हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकर हैं। सर, जिस तरह की स्थिति हम फिलहाल महाराष्ट्र में देख रहे हैं, सूखे की स्थिति एक और, दूसरी और असमय की बारिश, उसके चलते किसान जो है बेहाल है। सरकार से उम्मीद लगाया है कि कुछ मदद मिलेगी और लगातार जो विपक्षी दल हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सारे पंचनामे हो, सर्वे हो और मदद मिले। मुझे लगता है कि असमय बारिश के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ निर्देश दिए हैं। आज सुबह मैंने उप मुख्यमंत्री अजीत दादा से मुलाकात की। कई राजकीय विषय वहाँ पे थे, लेकिन असमय बारिश के लिए मैंने उनके साथ बात की और उन्होंने भी तत्काल चीफ सेक्रेटरी को सभी जिलाधिकारियों को बताया कि जहाँ जहाँ ऐसी तरह असमय बारिश हो गई है वहाँ की पंचनामे सत्वर शुरू किए जाए। कहीं ना कहीं इसके जो स्थिति बनी हुई किसानों की, उसको लेकर राजनीति गर्माती हुई लग रही है, आपको लग रहा है विपक्षी दल की ओर से? विपक्ष का काम वही रहता है तो वो तो करेंगे, लेकिन फिलहाल ये राज्य सरकार जो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, किसानों के लिए जैसे कि अधिकाधिक राहत कैसी मिल जाए, इसके लिए सरकार काम कर रही है। दूसरा सवाल सर ये कि जिस तरीके की स्थिति हम देख रहे हैं ओबीसी वर्सेस मराठा को लेकर, छगन भुजबल के जो वक्तव्य है कि आप सारे कुनबी सर्टिफिकेट रद्द कर दें, शिंदे समिति रद्द कर दें, और लगातार उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार ये जब आह्वान कर रहे हैं कि किसी भी दो समाज में द्वेष नहीं होना चाहिए, इस तरह के वक्तव्य न हो, आपने क्या अब तक कोई बातचीत की इस बारे में? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक भूमिका है कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना ही चाहिए, ओबीसी के आरक्षण को इंटैक्ट रखकर वो देना चाहिए। छगन भुजबल जी कैबिनेट के वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं। मुझे लगता है कि वो कैबिनेट में बात करेंगे और जब तक शिंदे समिति कैबिनेट ने अपॉइंट किया है, भुजबल जी का जो बयान है वो वहाँ पे वो रखेंगे और कैबिनेट इसके बारे में जो कुछ निर्णय लेना है वो लेंगे। इसके अलावा सर दूसरा ये कि जिस तरह के वक्तव्य जो हम देख रहे हैं कि राहुल नार्वेकर कहें कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, जब वो कहते हैं तो विपक्षी दल कहने लगते हैं कि ये वो कैसे कह सकते हो, तो संवैधानिक पद पे बैठे हुए प्रक्रिया करनी है। आपके भी विधायक जो है उनकी सुनवाई 31 जनवरी तक उनको ख़त्म करनी है, आप इस बारे में क्या कहें? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष संवैधानिक पद पर हैं, इसके लिए उनके बयान पर मैं कुछ बात नहीं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। रह गया सब्जेक्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो कुछ याचिका हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 31 जनवरी तक उसके बारे में फैसला किया जाए। देखेंगे जब हमारी सुनवाई हो जाएगी तब मेरिट के ऊपर हमारे विधायक और हमारे जो कुछ एडवोकेट रहेंगे वो अपनी जो कुछ हैं वो बात वहाँ रखेंगे। पृथ्वीराज चव्हाण का जो बयान है उसे किस तरीके से देखते हैं आप? पृथ्वीराज चव्हाण का बयान का मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि 2014 के पहले जब वो यहाँ पे आए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कम करने के लिए वो आए, ऐसा मेरा आरोप यहाँ पे मैं लगाता हूँ। उसके बाद 2014 में जब हम गवर्नमेंट का इस्तीफा दे दिए, कांग्रेस की तरफ से प्री पोल अलायंस के बारे में जो कुछ उस टाइम हो गया था, मैं प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उस टाइम था, अजीत दादा डिप्टी सीएम थे। हमने वरिष्ठ हमारे अल्टीमेट नेता के साथ बात कर हमने इस्तीफा वहाँ पे दे दिए थे। सो पृथ्वीराज चव्हाण जी का बयान ये अभी उसमें कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल ये नहीं है। 2 सवाल से पूछूंगा। पहला सवाल उसमें से ये कि जो बात चल रही है कि 26 और 22 ये फॉर्मूला हो सकता है, इसके बारे में देवेंद्र जी ने कल डिप्टी सीएम के नाते बयान उन्होंने दिया है। देवेंद्र जी केवल भाजपा का नेता नहीं है, वो हमारे महायुति के एक नेता हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कल उसके बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। विधानसभा का सत्र, लोकसभा का सत्र खत्म होने के बाद हम सब साथ में बैठकर उसके बारे में तय करेंगे। लेकिन ये बात चल रही थी कि जितनी सीट्स पे वो लड़े हैं उतनी सीट्स पे तो लड़ेंगे ही, तो सम्मानजनक सीट्स तो आप भी लोकसभा सीट के लिए चाहे लोकसभा इलेक्शन चाहते हो। देखिए, उनका बयान आप अधूरा बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी वहाँ पे बताया कि कई सीटों के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं और चर्चा अभी तक हो नहीं गई है। तो जब चर्चा शुरू हो जाएगी तब उसके बारे में जो कुछ बयान देना है वो पार्टी की तरफ से मैं दे दूँगा। कैमरामैन अरुण के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।